वेलकम बैक दोस्तों, नावा अनदर वीडियो। दिस इज द ब्रोवुड। वेस्ट बंगाल अपने आप में ही अपने कल्चर, आर्ट, फेस्टिवल और स्वीट्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी रेट्रो थीम लोगों को और अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज के वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के सबसे पॉपुलर फेस्टिवल दुर्गा पूजा के बारे में बात करेंगे। बंगाल में दुर्गा पूजा को दुर्गा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी तैयारी हफ्ता या 10 दिन पहले से नहीं बल्कि 6 महीने पहले से होने लगती है। मूर्तिकार साल भर मूर्तियों को बनाते हैं, जिसे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजा जाता है। 6 महीने पहले से ही पंडालों के डिजाइन पर काम शुरू हो जाता है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। जैसे ही नवरात्रों का आगमन होता है, वैसे ही पूरा शहर माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठता है। पूरे शहर को मानो दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। नवरात्रों में शहर के बीच मेला नहीं बल्कि मेलों के बीच शहर लगता है। वैसे तो नवरात्र उत्तर प्रदेश, बिहार, असम जैसे और भी कई राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन ढोल की गूंज सिर्फ बंगाल में ही देखने को मिलती है। साल की इस नवरात्रि को अकाल बोधन नवरात्रि भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है बिना समय के आना। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पहले नवरात्र इस ऋतु में नहीं मनाया जाता था। कुछ पौराणिक मान्यताओं का ये मानना है कि रावण से युद्ध करने से पहले श्री राम जी को शक्ति के लिए माँ शक्ति यानी दुर्गा माँ की पूजा करनी थी, लेकिन युद्ध के चलते नवरात्रों का इंतजार नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते श्री राम ने अकाल ही शक्ति पूजा कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करा, जिसके बाद हर साल अकाल बोधन नवरात्रि मनाई जाने लगी। दुर्गा उत्सव को बुराई पे अच्छाई की जीत और महिषासुर के वध के पर्व में मनाया जाता है। बंगाल में माँ दुर्गा को बेटी माना जाता है। कहा जाता है कि इन 9 दिन माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं। इन 9 दिन भक्त हर वो संभव कोशिश करते हैं जिससे माँ दुर्गा खुश हो सके। शुरुआत में यह पंडाल सिर्फ बड़े घरानों में ही लगाए जाते थे, जिसमें गांव के बाकी लोग दर्शन करने आते थे। इन पंडालों में अमीरों के व्यवहार के चलते छोटे कस्बों के लोगों को कटा कटा महसूस होता था, जिसके चलते पहली बार कुछ लोगों द्वारा दुर्गा पूजा के पंडाल को छोटे कस्बों में लगाया गया। देखते ही देखते कुछ लोगों द्वारा शुरू की ये प्रथा हर गली हर कस्बे में अपनाई जाने लगी और आज बंगाल की हर गली में दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया जाता है। बंगाल के इन पंडालों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। जिससे पंडालों के बीच एक प्रतियोगिता भी रखी जाती है। जिस पंडाल की थीम और डिजाइन सबसे यूनिक होता है, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। उत्तरी कोलकाता के पंडाल अपने भव्य पंडालों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसमें बाग बाजार, कुम्हार टोली और मोहम्मद अली बाग कुछ प्रसिद्ध पंडाल है, जबकि दक्षिण बंगाल के पंडाल अपने थीम के वजह से ज्यादा मशहूर हैं। बंगाल के दुर्गा उत्सव में खास तरह के ढोल बजाए जाते हैं, जिसकी अपने आप में ही एक स्पेशल वैल्यू है। पूरे 9 दिन तक ढोल बजाकर माँ दुर्गा की आरती की जाती है। साथ ही में एक स्पेशल तरह का डांस, जिसे धुनुची भी बोला जाता है, उसे महिला और पुरुष द्वारा किया जाता है। जिसमें धुनुची, जो कि एक तरह का मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें एक तरह का पाउडर डाल के इस डांस को किया जाता है। दुर्गा उत्सव के पहले दिन को चौखुदान भी बोला जाता है। मूर्तिकार दुर्गा पूजा के 1 हफ्ते पहले ही मूर्तियों को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की आंखों को इसमें छोड़ दिया जाता है। ये आंखें चौखुदान के दिन बनाई जाती हैं। चौखुदान का हिंदी में मतलब नेत्रदान होता है। माना जाता है कि इस दिन माँ दुर्गा पृथ्वी पे आती हैं। इस दिन से पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा को गुलाल लगाया जाता है। दुर्गा पूजा में माँ शक्ति के अलावा गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और कार्तिकेय जी की भी मूर्ति स्थापित करी जाती है। इन 9 दिनों में सबसे खास दिन अष्टमी का होता है। इस दिन औरतें और पुरुष पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। दशमी के दिन पूरे जोश और ढोल नगाड़ों के साथ भक्त माँ को अलविदा कहने आते हैं, जिसमें सिंदूर और गुलाल से होली खेली जाती है और महिलाओं द्वारा उल्लू ध्वनि निकालकर माँ दुर्गा को विदा किया जाता है। इस दौरान हर शख्स यही कामना करता है कि अगली साल फिर से यह त्योहार इसी उल्लास और हर्ष के साथ दोबारा आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।